जय श्री हरिराम जी की। मैं नागेश कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं झोरडा धाम से। झोरडा धाम जो कि प्रसिद्ध है बाबा हरिराम जी के नाम से। राजस्थान अपनी लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लोक देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी महाराज हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी है, हड़बू जी है। और उसी तरह से बाबा हरिराम जी का धाम झोरडा धाम में स्थित है। और बाबा हरिराम जी का जन्म विक्रम संवत 1959 में हुआ था और उनका देवलोक गमन विक्रम संवत 2000 में हुआ। और अभी 2081 चल रहा है, यानी कि 81 वर्ष पूर्व बाबा हरिराम जी महाराज जो है इस दुनिया से देवलोक गमन हुए थे। बाबा हरिराम जी को लेकर के बड़ी आस्था है लोगों में और कहा जाता है कि सांप बिच्छू का काटा हुआ बाबा हरिराम जी की जब भभूति लगा लेता है, धो खा लेता है, झोरडा धाम आ जाता है तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर लौटता है। और ये देखिए लोक देवताओं के प्रति जोरदार आस्था राजस्थान की। और यहाँ पर ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु कतारों में बाबा हरिराम जी की धोख के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ ये देखिए, सामने धोरों के बीच हरिराम जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और हरिराम जी के मंदिर की ओर बढ़ती हुई यह भीड़। ये देखिए श्रद्धा और भक्ति का यह स्थान और भीड़, ये देखिए श्रद्धालुओं के किस तरह से हरिराम जी के धाम झोरडा धाम पहुंच रही है। ये बीकानेर की तरफ से आने वाला मार्ग है और ये मार्ग है नागौर की तरफ से झोरडा धाम आने वाले मार्ग का दृश्य दिखा रहा हूँ। इस मार्ग पर भी ये देखिए भक्तों की जो भारी भीड़ उमड़ रही है झोरडा धाम बाबा हरिराम जी के दर्शनों के लिए। और ये मार्ग मैं दिखा रहा हूँ जो सुजानगढ़ की तरफ से झोरडा धाम की ओर आता है। और इस मार्ग पर भी ये देखिए फुल चौड़ा मार्ग है और भक्तों की भीड़ ये देखिए किस तरह से दुकानें भी सजी हुई हैं मेले की और भारी भीड़ भक्तों की। ये देखिए दूर तक श्रद्धालु, हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही है लगातार मेले में। ये देखिए श्रद्धा और भक्ति का ज्वार। ये देखिए कतारों में भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर ध्वजाएं बाबा की हाथ में लिए श्रद्धालु बाबा हरिराम जी के दर्शनों के लिए देखिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना और भक्ति का स्थान। कलयुग का सांचा देव कहे जाने वाले धोरा की धरती का सांचा देव। ये देखिए लाइनें आगे बढ़ते हुए बाबा हरिराम जी महाराज के झोरडा धाम में जब हम दर्शन करने के लिए आज पंचमी के दिवस हम जब पहुंचते हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर मिलती है। और यहां पर ये देखिए जिगजैग पूरा मैदान में बनाया हुआ है ताकि कतारों में भक्त दर्शन कर सकें, किसी प्रकार की कोई भीड़ में धक्कामुक्की नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और ये जिगजैग जो लाइन है ये मंदिर के एकदम बराबर में ही यहाँ पर ये देखिए मैदान बना हुआ है जहाँ से इस जिगजैग में प्रवेश कर रहे हैं सभी भक्त। और कतारों के साथ पूरा जिगजैग स्टाइल में मंदिर के पूरा प्रवेश द्वार में मंदिर बाबा हरिराम जी के मंदिर के ठीक सामने ये जिगजैग लाइन इसी तरह से पहुंचती है। धोरा की धरती के सांचा देव कहे जाने वाले बाबा हरिराम जी महाराज जो हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे। हनुमान जी महाराज का उनको सीधा आशीर्वाद प्राप्त था और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से उनके वचन पढ़ते थे। बाबा जी आप कहाँ से हो? मैं तहसील लूणकरण सर। लूणकरण सर बीकानेर से। तो यहाँ दर्शन के लिए आए हो? क्या कह रहे हो? हम तो छोटे से आ रहे हैं, 5 साल के थे जब से ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं और यहाँ जो भी मांगते हैं बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं। कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली। अच्छा दिल्ली रहते हैं? वैसे गांव दिल्ली है क्या आपका? हाँ दिल्ली भी रहते हैं और जयपुर में भी अपना प्लॉट है। अच्छा। आज से नहीं, जब
पिताजी 3 रुपए की यहाँ पे टिकट थी जब से आते थे। ये दिल्ली से यहाँ की 3 रुपए की टिकट थी हाँ जब आते थे नागौर पापा। की। हाँ। तो दिल्ली से कैसे आते हो आप लोग? ट्रेन से भी आते हैं और कोई हमारे वैसे पैदल भी यात्रा आते हैं। अच्छा, दिल्ली से पैदल यात्री भी आते हैं। क्या नाम है आपका? शंभू नाम है। और देखिए श्रद्धालु यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से बाबू जी? गवाड़ू से और ये साथ में ही आप? हमारे भाई भतीजा यही है। साथ में आए हैं। हाँ, तो पहली बार आए हैं या क्या? नहीं, पहली बार नहीं, हर साल ही आते हैं हम तो। हर साल आते हैं। हाँ, हर साल आते हैं। 10-12 साल होगी। 10-12 साल से लगातार पंचमी को आते हाँ। हैं। तो यहाँ पे जैसे हाँ, पंचमी को। यहाँ पर जब आते हैं तो जैसे क्या मन में ऐसी भावना होती है खास, जैसे क्या मांगते हैं भगवान से? हम भगवान से यही- यही मनोकामना मानते हैं कि यो साहब विचो घंटा हमारे को नहीं दिखाई देवे, इसलिए हम किसान है, किसान आदमी किसान है। आदमी है, किसान को या कोई दिखे ना रात में फिरते तो राम बाबा नाम ले नारियल साइडियो और अलोप अच्छा, वो चला जाता है सांप? सब आप रहे घर जा रहे। बिल्कुल। आप खेती करते हो तो खेतों में सांप भी चुत होते ही हैं? हाँ रहते ही है, रहते ही हैं। बहुत रहते हैं। और मैं तो अब 10-12 साल में को 2 बार सांप देखिया देखिए ही नहीं देखिया। हाथ जोड़िया राम बाबा रे भाई दूधरी जावनी साडो और नारियल साडो की प्रसाद था डर बस पाँच दिखाई को अंदर नाग देवता राम जी ने हाथ जोड़ बस नाग देवता हाँ, चले जाओ हैं। बस ये जो कतारों में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, तो गर्मी का मौसम है, सभी के लिए देख लिए जल सेवा यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी को पानी पिला रहे हैं। ये देखिए, और राजस्थान की आओ भगत सेवा भाव पूरे जग में प्रसिद्ध है। और ये देखिए नज़ारा, श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ, ये देखिए। ये देखिए किस तरह से श्रद्धा और भक्ति का एक ज्वार उमड़ रहा है। ये देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्री बाबा हरिराम सेवा मंडल ट्रस्ट झोरड़ा धाम, और ये मुख्य द्वार हरिराम जी के मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से कतारें प्रवेश करती हैं। और ये हरिराम बाबा के भक्त श्रद्धालु ये देखिए कतारों में पहुँच रहे हैं। ये देखिए लंबी लंबी लाइनें, जिगजैग लाइनें लगी बनी हुई है ताकि दर्शनार्थियों को कोई तकलीफ़ ना हो। भारी संख्या में ये देखिए श्रद्धालु बाबा हरिराम जी के भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दूर तक ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं। श्री हरिराम जी बाबा सेवा मंडल ट्रस्ट यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहा है। समिति जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सभी यहाँ पर मेले की व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को ध्यान रखा जाता है। ये मुख्य मंदिर की ओर भक्त बढ़ रहे हैं बाबा हरिराम जी के धोख लगाने के लिए, दर्श पाने के लिए। आज हरिराम जी की पंचमी है। दोरारी धरती सांचा देव कहे जाने वाले जोशी जी हरिराम जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आती है तो बाबा हरिराम जी महाराज का विशाल मेला यहाँ झोरड़ा धाम में भरता है। जन्म दिवस कहा जाता है बाबा हरिराम जी का। यह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी। मखमल बाड़ू रे तरमय हरिराम अटे, मरुदर मारो देश जोरड़ो गांव जटे। कवि कांतान जी ने कही हुई है, बहुत ही अच्छी कवि है, पंक्ति है। और बाबा का बहुत ही अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है। बहुत श्रद्धालु आते हैं और जो भी सांप बांडी कोयरा बिच्छू खाते हैं तो हमारे सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब मैं मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच चुका हूं। बहुत ही सुंदर पुष्पों से, विभिन्न तरह के गुलाब, गेंदा, अलग अलग पुष्पों से इसे सजाया गया है पूरा परिसर। आज बाबा हरिराम जी महाराज की जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है। और उस उपलक्ष्य पर भव्य मेला जब भरता है, बाबा की विशेष पूजा अर्चना भी होती है। दूर दूर से यात्री श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा हरिराम जी को धोख लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अब मन्नत मांग रहे हैं। दोरा की धरती का सांचा देव कहा गया है जोशी जी हरिराम जी को। और ये अब मैं उस गर्भगृह के दर्शन करवा रहा हूँ जहाँ हरिराम जी महाराज को धोख लगाने के लिए, दर्शन पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ये देखिए चांदी के आसन पर हरिराम जी महाराज विराजमान हैं। हरिराम जी महाराज
सर्पों के देवता कहे जाते हैं। ये देखिए चांदी के सर्प, और ये है बाम्बी सर्प की यहाँ मौजूद है। दिव्य दर्शन आज आप कर पा रहे हैं। मेरा भी अहम भाग्य है कि मैं ऐसे दर्शनों को आज कर पा रहा हूँ। ये बाबा हरिराम जी का चित्र, अल्प आयु में ही बाबा हरिराम जी देवलोक गमन हो गए थे। दिव्य दर्शन बाबा हरिराम जी महाराज के, दूर दूर से यात्री बाबा हरिराम जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आज परम सौभाग्य है मेरा भी कि मैं राजस्थान के लोक देवता परम आराध्य बाबा हरिराम जी महाराज के उस दिव्य स्थान, उस निज मंदिर, मूल मंदिर पर पहुंच चुका हूं और मैंने दर्शन किए हैं, आपको भी दर्शन करवाए। अब थोड़ी मैं उस कहानी की ओर ले चलता हूं कि बाबा हरिराम जी महाराज जो है किस तरह से पूजित हुए। लोक देवताओं में सबसे जो है नज़दीक के समय में हरिराम जी महाराज को कहा जाता है। अन्य जो देवता लोक देवताओं के रूप में यहाँ पर 5 देवता लोक देवता पूजित हैं, वो सभी कोई 500 साल 600 साल पुरानी वो उनकी कहानी है। और बाबा हरिराम जी की सबसे नई कहानी है। उनके आप वंशज हैं, आपका शुभ नाम क्या है? हनुमान। हनुमान जी। बाबा हरिराम जी की कथा को बताएं थे। हरिराम जी महाराज को समाधि लिए हुए 81 वर्ष हुए। आज 81 साल हो गए। हाँ, संवत 2000 में ली थी। और उनके बाद में उनके छोटे भाई मांगीलाल जी महाराज, और उनके बाद में मोहनलाल जी महाराज, और उनके बाद में हम पूजा कर रहे हैं। आपकी ये तीसरी पीढ़ी होगी? हाँ, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी होगी। हाँ, चौथी पीढ़ी होगी। तो बाबा हरिराम जी का जो जन्म हुआ था वो क्या यहाँ जोरडा में हुआ था? हाँ, जोरडा में जोरडा में हुआ था। और 41 वर्ष की एज में उन्होंने वो देह त्याग दी थी। बिल्कुल। तो किस तरह से जो है जन्म के बाद में किस तरह से बाबा हरिराम जी जो है पूजे जाने लगे, उसके पीछे की क्या कहानी? मतलब वो तो जन्म से ही अवतारी थे, तो वो तो 15 साल बाद में मतलब हनुमान जी की साधना करनी स्टार्ट कर दी थी। हनुमान जी से साक्षात्कार हो गया था उनका। हनुमान जी से साक्षात्कार होता था उनका? हाँ, हनुमान जी से। और आज भी जिसकी वो हनुमान जी की पूजा करते थे, वो मूर्ति आज बाबा का जहाँ साधना स्थल है वहाँ पे आज भी मौजूद है। और वहाँ भी उनके हाथ का धुना है। और वो जो सारा सामान जो सोते थे, वो चारपाई है, डांगड़ी है, लाठी है, तलवार है, सारी जो रखते थे ओका है, वो सारी चीज़ वहाँ पे है आज भी। उनकी जो स्मृतियाँ या हाँ, सभी मौजूद हैं? सभी मौजूद है। और यहाँ जहाँ है उनके समाधि स्थल है। ये उनका दम समाधि स्थल? हाँ, समाधि स्थल है। और यहाँ पर जैसे बाबा हरिराम जी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी या कैसे? नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया था अच्छा कि भाई आज से 7 रोज बाद दिन की 1 बजे मेरे शरीर जाएगा, अच्छा। और आप ये काम कर देना। तो उसी दिन उसी समय वो उसी समय दिन के देवलोक गमन हुए। हाँ, 1 बजे। तो सांप बिच्छू का जो है जो झाड़ा माना जाता है, उनका नाम लेने से ही कहते हैं हाँ। कैसे दूर होते हैं? तो क्या सर्प का वो झाड़ा देते थे खुद भी। अच्छा। मतलब वो थे उस टाइम में सर्प खाया हुआ अगर कोई आ जाता तो 3 बार बोलते थे कि जा सर्प नहीं खाया, जा सर्प नहीं खाया, जा नहीं खाया। बिल्कुल यही झाड़ा होता था? यही था, वो वचन सिद्धि थे, वचन सिद्धि थे। बिल्कुल। अवतारी पुछते वचन सिद्धि। आज भी इनके नाम का धागा बांध दो तांती, हाँ। कहीं भी हो। हाँ, कहीं पे भी हो, हाँ। वहीं पे उनका नाम स्मरण कर लो। हाँ, स्मरण कर लो कि हे बाबा धागा बांध दो और इनकी विभूति लगा लो। आज भी मतलब जिस जगह अगर यहाँ सर्प ने डसा है, यहाँ धागा बांध दो, इससे ऊपर कुछ सोजन नहीं आएगी बिल्कुल भी। इससे ऊपर सोजन नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो ये बम्बी है, सर्प बम्बी की। बनी हुई है? हाँ, सर्प की बम्बी है। अच्छा, यहाँ सांप रहते हैं अभी भी? सर्प तो मतलब इसमें आता है कभी कभी, कभी कभी आता है। कभी कभी। मतलब उसको एक तरह से उस सांप के दर्शन होना भी दुर्लभ है। हाँ, एक तरह से। दुर्लभ है। और जिसको हो जाए वो होते हैं, बहुत होते हैं। बाकी मतलब जो यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है, हाँ। मतलब 24 घंटे का राजस्थान में पहला मेला है। 24 घंटे में 5 लाख यात्री भीड़। चौथ से शुरू हाँ, किया। चतुर्थी से शुरू हो गया चौथ से शुरू हो गया। और आज पंचमी की शाम तक चलेगा ये। तो इस 24 घंटे के अंदर मतलब 5 लाख के लगभग। 5 लाख से ज़्यादा भी। बिल्कुल। तो बाबा की इतनी कृपा है कि मतलब इस पूरे एरिया में कहीं भी किसी के कोई कांटा बाजना कुछ नहीं होता है। मतलब सर्प बिच्छू कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम। पूरे क्षेत्र में जो पूरा है क्षेत्र है, धोरा क्षेत्र है। सारे यात्री पूरी रात इन धोरों रामायण रहते हैं, कुछ नहीं। इतनी कृपा है और इतनी जनसंख्या है तो उस
सारा मैनेजमेंट ये बाबा ही करता है। ये हमने कुछ महिमा बाबा हरिराम जी की जानने की कोशिश की। और इधर ये देखिए जो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं सभी हरिराम जी महाराज के जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन सभी भक्तों को यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाएं और आराम से दर्शन करके अपने घर जाएं। एक और चीज़ बताएंगे, जैसे जो कोई भी भक्त आता है तो खास रूप से यहाँ पर जो है बाबा को क्या चढ़ाया जाता है जिससे बाबा को ज़्यादा देखो बाबा के तो मतलब जो सारी चीज़ ही सकती है, कोई भी प्रसाद हो, हाँ एक मीठा भोग कोई भी हो सके, मीठा मिठाई नारियल वगैरह कुछ भी, नारियल गठ है, मखाना है, बतासा है, कोई ऐसा विशेष कोई नहीं विशेष कुछ नहीं, इनके विशेष मन है वैसे। मन की श्रद्धा है विशेष, बिल्कुल। और ये उसके पीछे ही जो धूना स्थल है जहाँ हवन वगैरह बाबा हरिराम जी क्या करते थे। श्रद्धा और भक्ति का जार उमड़ता हुआ और लगातार ये देखिए भक्तों के लिए अनाउंस हो रहे हैं और भक्तों की कतारें मंदिर की ओर बढ़ते हुए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। दिव्य सजा मंदिर का यह गुंबद हरिराम बाबा का, बाबा हरिराम जी को जो धान वगैरह चढ़ाते हैं उनको यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है, यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। और यह श्री मांगीलाल जी महाराज का मंदिर जो कि हरिराम जी के भाई थे और जिन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर जो है हरिराम जी की पूजा अर्चना का प्रारंभ किया। हरिराम जी महाराज जो है इस देवलोक गमन जब हुए थे तो मांगीलाल जी को ही कहा था। भक्त यहाँ पर भी ये देखिए भारी संख्या में धोख लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। मांगीलाल जी महाराज का यह मंदिर, हरिराम जी के भाई थे मांगीलाल जी। ये है बालाजी महाराज का मंदिर। हनुमान जी महाराज के मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर हनुमान जी महाराज को धोख लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। भक्त धोख लगा रहे हैं, हनुमान जी महाराज की प्रसाद पा रहे हैं। यह हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा, हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे हरिराम जी महाराज और हनुमान जी महाराज का उनसे साक्षात्कार होता था। जगह जगह यहाँ पर सेवा प्रदान करने के लिए इतनी भीड़ होती है तो उसके लिए चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था भी श्री बालाजी थाना यहाँ पर लगता है और श्री बालाजी थाना के सभी थानाधिकारी सहित पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिए, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर। और ये देखिए मंदिर में हर ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर। और पूरा जो मंदिर जो समिति है वो पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं पर, क्योंकि 24 घंटे में लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए पूरा बैठे यहाँ पर, पूरा कंट्रोल रूम बना हुआ है, दर्शन की पूरी तरह से निगरानी है। और ये देखिए हर ओर से बाबा हरिराम जी महाराज के भक्त श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बाबा हरिराम जी महाराज के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ कतारों में लगे हुए हैं, दूर तक लंबी जिगजैग लाइनें हैं और दूर दूर से भक्त श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, बाबा का जन्मोत्सव है। आप कहाँ से आए हैं? नागौर से आए हैं सर। नागौर से। और क्या कहेंगे बाबा हरिराम जी की श्रद्धा को? जो भी दुआ है बाबा पूरे करे, हमारी आज मनोकामना पूर्ण करे सबकी। और अच्छा आप कितनी बार आ चुके हैं? हम हर साल आते हैं सर। हर साल मेले में हर साल धोख देने आते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये देखिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गाड़ू डूंगरगढ़। हाँ डूंगरगढ़ से। ये देखिए अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में। आप कहाँ से हैं? गुलेरिया से। गुलेरिया सुजानगढ़। हाँ जी। तो यहाँ हरिराम जी में के आप पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। तो कैसे कैसे मन में आई या किसी ने बताया क्या? नहीं बताया यहाँ पे। तो अभी दर्शन करने वाले हैं, क्या मांगने वाले हैं भगवान से? वो बताते नहीं है। ऐसी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? ऐसी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? अच्छा, जो इच्छा है वो बहुत ही खास है, खास है तभी तो। बहुत सारी है। आप लोग कहाँ से हैं? पलाना से। पलाना कहाँ पर है? बीकानेर से। बिल्कुल। ये देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर मन में अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा और अपनी मन्नत लिए हुए पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गवाड़ू से।
गवालू। हाँ जी। गवालू कहाँ पर पड़ता है? ये शंखवास और खजवाड़ा के बीच में। अच्छा अच्छा। मूड तहसील। तो यहाँ हरिराम जी के यहाँ मंदिर में धो खाने का ये आने का पहली बार है या बार बार? नहीं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल इस पंचमी को आते हैं? पंचमी में आते हैं हर साल ही। तो खास इस दिन आते हैं तो किस तरह का महसूस होता है? यहाँ पर आते हैं तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया महसूस, अच्छा महसूस होता है। भीड़ सही रहती है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्या नाम क्या आपका? गोविंद राम। गोविंद राम। और आपका? कानाराम। कानाराम जी। ये देखिए दूर दूर से श्रद्धालु कतारों में, ये देखिए श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ। ये देखिए पीछे अगर देखेंगे तो दूर तक कतारों में, और लगातार यहाँ देखिए पुलिसकर्मी भी भीड़ को संचालित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर जब पहुँच रही है तो उसके लिए जोरदार व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है। गोरा की धरती के बीच बाबा हरिराम जी महाराज का मंदिर देखिए, और उसे और ही लगातार भक्तों की बढ़ती हुई भीड़। और ये वो स्थान जहाँ पर हरिराम जी महाराज तपस्या किया करते थे, आज यहाँ पर पक्का मंदिर बन चुका है भक्तों के द्वारा। धोरा की धरती के सांचे देव कहे जाने वाले हरिराम जी महाराज के उस स्थान पर अब हम पहुँच चुके हैं। पहले हमने समाधि स्थल के दर्शन करवाए जहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ थी, और अब वो जगह है जहाँ पर हरिराम जी का झोंपड़ा जिसे कहा जाता है। हरिराम जी जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर तपस्या किया करते थे, एक समय में यहाँ पर झोंपड़ा था और इस झोंपड़े में रहा करते थे। उनकी स्मृतियाँ, उनके जो चिन्ह हैं वो यहाँ आज भी मौजूद है। उनके चरण पादुकाएँ हैं, उनकी लाठी है, उनकी खटिया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। लोग उनके भी दर्शन करते हैं, और आज समय के साथ भक्तों की श्रद्धा से भक्तों ने यहाँ पर जो है पक्का मकान बना दिया है, एक मंदिर के रूप में इसको भी स्थापित कर दिया है। पर बोला इसे हरिराम जी का झोंपड़ा ही जाता है। ये हरिराम जी का झोंपड़ा, हरिराम जी का जहाँ पर भी मंदिर होता है पद चिन्ह और सर्प का ये है मूर्ति बनी हुई होती है। यहाँ पर भी ये देखिए सर्प की मूर्ति बनी हुई है। हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे, और ये वो स्थान जो हरिराम जी के झोंपड़े के नाम से प्रसिद्ध है। ये वो घाट जिसे हम खटिया भी कहते हैं, माचा भी बोलते हैं, जहाँ पर हरिराम जी महाराज बैठा करते थे। उनका हुक्का, उनकी रुद्राक्ष की माला, उनका माला फेरने वाला झूला, सभी यहाँ पर स्मृति रूप में लोग दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं आज भी। और हनुमान जी महाराज दिव्य फोटो, और यह है वो प्रतिमा जो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जो जिसकी भक्ति किया करते थे हरिराम जी महाराज। उनकी चरण पादुकाएँ दर्शनों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम जहाँ भी हरिराम जी का मंदिर देखते हैं, चरण पादुकाएँ के चिन्ह बने हुए होते हैं, और सर्प का जो चिन्ह बना हुआ होता है। यहाँ भी बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। और ये उनकी पोथियाँ जिनमें वो मंत्र वगैरह लिखते थे, उनकी छड़ी सभी यहाँ पर सुरक्षित जो है कांच में पैक करके रखी गई है। हरिराम जी महाराज दाधीच ब्राह्मण कुल के थे, और दाधीच ब्राह्मण कुल की कुल देवी दधिमती माता का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। कुल देवी के दर्शन भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। बाबा हरिराम जी महाराज की कुटिया के हमने दर्शन किए। कुटिया के बारे में जानकारी यहाँ पर लेते हैं। पुजारी जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? कैलाश। कैलाश जी। पुजारी जी, यहाँ पर जो है आज यहाँ पर पक्का मकान बना हुआ है, और इसको कहते हैं वैसे हरिराम जी का झोंपड़ा है, तो पहले यहाँ पे झोंपड़ा था? हाँ, पहले झोंपड़ा था यहाँ पे, और फिर क्या पक्का मकान बनवा दिया। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे ये जो चीज़ें जो भी रखी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी जो स्मृति के रूप में दर्शन करते हैं लोग? इसमें पहले तो बालाजी की मूर्ति है जो बाबा ने खुद स्थापना की थी, और फिर बाबा की खाट है, तलवार है, डांगड़ी है, तलवार है, पुस्तकें हैं। धोरा की धरती, ये देखिए रेत के धोरे दिखाई दे रहे हैं, और धोरों के बीच में बाबा हरिराम जी महाराज का देवरा दिखाई दे रहा है, मंदिर दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर बाबा हरिराम जी महाराज की समाधि स्थली है, भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं? हरियाणा से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एलनाबाद से। एलनाबाद से, बिल्कुल। ये देखिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हरिराम जी महाराज की श्रद्धा कब से आपकी? लगभग 40 साल हो गए। आपके पिताजी भी यहाँ आते थे? माता जी यहाँ आते थे, माता जी की श्रद्धा थी। तो यहाँ की हम आने लग गए, पूरा परिवार। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों के बच्चे हैं, आते हैं हम, हर वर्ष आते हैं। अच्छा, तो यहाँ के बारे में बताएंगे, क्या श्रद्धा भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है? ये लोक देवता हैं, और श्रद्धा से इनको कोई पूछता है, इनसे कोई अपनी कोई मांग रखता है तो वो पूरी भी होती है।
बिल्कुल, आपने महसूस किया इस तरह का? बिल्कुल किया, पूरी हुई है। जब इतनी दूर आ रहे हैं, बिल्कुल 400 किलोमीटर पड़ता है हमारे 400 किलोमीटर। मतलब आपकी क्या 40वीं फेरी हो गई है? हाँ बिल्कुल। 40वीं फेरी और पूरा परिवार है आपका साथ में है? हाँ पूरा परिवार है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और ये देखिए लोग दूर दूर से अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, हरियाणा और आसपास के राज्यों से बाबा हरिराम जी महाराज को धोख लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, जय बाबा हरिराम जी महाराज की।